फिल्म एक छोटे से गांव में शुरू होती है। डेल नाम का आदमी एक घर में घुसने की कोशिश करता है। फिर वह सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बैटरी निकाल लेता है और फिर घर को साफ करने लगता है, जैसे कि वह उसका अपना घर हो। जाते वक्त वह उस घर के मालिक की तस्वीर भी चुरा लेता है। बाहर आने के बाद डेल उस घर के सामने एक क्रॉस बना देता है। बाकी घरों के सामने भी यह मार्क बना होता है, जिससे पता चलता है डेल उन घरों को भी लूट चुका है। डेल सोचता है कि वह इस दुनिया में आखिरी बचा इंसान है। किसी अज्ञात कारण से पूरी दुनिया की जनसंख्या खत्म हो गई है और डेल अकेला बच गया है। अपनी अकेलापन को दूर करने के लिए डेल ने एक अजीब दिनचर्या बना रखी है। डेल एक पुस्तकालय में रहता है। जहां वह काम किया करता था, वहां की किताबों का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। खाने के लिए वह सुपरमार्केट से सामान लाता है। अब उसे मछली पकड़ने का भी शौक है। वह हर रोज घरों में घुसता, उन्हें साफ करता, उनके मालिक की तस्वीर लेता है और बैटरी और पेट्रोल जैसी आवश्यक चीजें भी लेता है। एक दिन डेल को घर में दो लाशें मिलती हैं। वह उन्हें बेझिझक कारपेट में लपेटकर अपने ट्रक में ले जाता है। एक खुले मैदान में उन्हें दफना देता है। रात को जब वह सोता है, उसकी नींद एक धमाके की आवाज से खुल जाती है। बाहर तो आतिशबाजी चल रही होती है। इसका मतलब कोई और भी गांव में है। इतने अंधेरे में वह वहां जाना सही नहीं होगा सोचकर डेल वापस सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन स्कैवेंजिंग करते समय वह देखता है कि एक गाड़ी ठुकी हुई होती है। सामने जाने पर एक लड़की गाड़ी में बेहोश दिखती है। पिछली सीट पर एक बंदूक भी रखी होती है। अगले सीन में वह उस लड़की ग्रेस को होश आ जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वह लॉक होता है। मदद के लिए चिल्लने पर डेल वहां आता है और दरवाजा खोले बिना ही उससे पूछता है क्या उसके साथ कोई और भी है और उसके पास गन क्यों है। ग्रेस उससे कहती है उसके साथ और कोई नहीं है और गन उसे रास्ते में मिला था। उसने उसे अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। डेल को उस पर भरोसा नहीं, वह उससे यहां से भेज देता है। बाहर आकर ग्रेस पूछती है क्यों उसे लाश की बदबू क्यों नहीं आ रही। डेल कहता है उसने उन्हें दफना दिया है। फिर वह उससे गाड़ी की चाबी देता है और वहां से जाने के लिए कहता है, मगर वह जाना नहीं चाहती। उसे डर है कि वह भूख या बीमारी से मर जाएगी। डेल उससे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। बाद में ग्रेस उसकी कार का पीछा करती है। ग्रेस उसकी मदद करना चाहती है, टाउन से मरे हुए लोगों को साफ करने में। आखिरकार मान जाता है और अपना खाना साझा करता है। वह उससे लोगों के मरने की वजह पूछती है, मगर डेल बातचीत करना नहीं चाहता। लेकिन वह लड़की चुप नहीं होती। वह उससे पूछती है क्या उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, जिसके जवाब में डेल कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह हमेशा से ही अकेला रहा है। उसके पैदा होने से ही। उसका ये कठोर जवाब सुनकर ग्रेस वहां से चली जाती है। किसी तरह डेल का इरादा बदल जाता है। वह उसके कार के पास आकर उससे अपने साथ रहने को कहता है। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसके साथ लाइब्रेरी में चली आती है। वह उसी कमरे में रहने लगती है जहां डेल पहले उससे लाया था। दूसरे दिन डेल ग्रेस को वहां जाता हुआ देखता है, जहां उसने अब तक साफ नहीं किया होता। वह उसके पीछे जाकर उससे अपने नियमों का पालन करने के लिए कहता है। फिर वह उससे अपना तरीका बताता है, घर से बैटरी लेने से लेकर लाशें ठीकने लगाने, मेरा मतलब दफनाने तक। बॉडी दफनाते वक्त ग्रेस कहती है उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। डेल कहता है उसने कभी ऐसा नहीं किया, पर जिद्दी लड़की के मनाने पर वह अपनी आंखें बंद करके दो शब्द कहता है। एक दिन ग्रेस को एक घर से कुत्ते के चिल्लाने की आवाज आई है। वह अंदर जाकर कुत्ते को लेकर लाइब्रेरी आ जाती है। डेल उसे अलाउ तो कर देता है, मगर इस बारे में खुश नहीं होता। ग्रेस जब डेल से कुत्ते का नाम रखने को कहती है, वो कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो उसका नाम डॉग रख देती है। अगले सुबह ग्रेस आईने में अपने शरीर पर खरोंच के दाग देख रही होती है, जिससे पता चलता है उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। डेल लाइब्रेरी में बॉक्स सज्जाद रहा होता है, तब डॉग एक मैगजीन को चुभने लगता है। डेल उससे रोकने जाता है, मगर हाथ कटवा लेता है। अगले दिन डॉग गायब हो जाता है। डेल और ग्रेस उससे ढूंढ रहने निकल पड़ते हैं। ढूंढे हुए ग्रेस के दिल में ख्याल आता है डेल ने डॉग को मार दिया होगा उसके हाथ को काटने के लिए। शाम को ग्रेस पीकर घम भूलती है। नशे की हालत में वो डेल के कलेक्ट किए हुए फोटोज उसके सामने रखकर कहती है वो इनमें से किसी को नहीं जानता, कोई कि वो इन्हें महज किसी चीज के तरह रखता है। फिर वो बताती है कैसे वो इन सब के पहले एक लाडीएचके के साथ थी।
वो उसका बहुत ख्याल रखता था और वो बहुत खुश थी, ना कि डेल की तरह जो अकेला ही रहा है। ये कह के गुस्से में वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। अगले दिन डेल के अपने किए का पछतावा होता है। वो ग्रेस को एक ग्रीन हाउस के आता है और कहता है अभी भी बहुत घर की सफाई बाकी है और उसकी मदद मांगता है। ग्रेस उससे माफ कर देती है। अगले दिन उन्हें एक घर से 2 वल्की टाल्कीज मिलते हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी मदद से वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं और 1 हफ्ते में ही टाउन साफ कर देते हैं। अगले दिन ग्रेस को एक उन मार्केट घर मिलता है। वो वल्की टॉकी से डेल को वहां बुलाती है, मगर डेल वहां आकर इमोशनल हो जाता है। पता चलता है कि ये डेल का अपना घर होता है। वो अपोक्लिप्स के बाद यहां पहली बार आया होता है। उसके फैमिली की लाशें अभी भी वहीं होती हैं, जिनके सामने जाने की डेल में हिम्मत नहीं होती। इस पर ग्रेस उसकी मदद करना चाहती है। डेल भी हिम्मत जुटाता है और दोनों मिलकर पूरे घर को साफ कर देते हैं। साफ करके वापस लाइब्रेरी आ जाते हैं। रास्ते में ग्रेस उससे अपनी जिंदगी की कहानी सुनती है। डेल को भी दिलचस्पी लगती है। वो गाड़ी रोक देता है, मगर ग्रेस कुछ कहने की जगह उससे किश कर देती है। अगले दिन सुबह डेल किसी के हाथी की आवाज से उठता है। वो घबराकर खून निकल लेता है और नीचे आता है। वो देखता है एक आदमी और एक औरत ग्रेस से साथ हैं वो, और इंसान देखकर चौंक जाता है। वो सोचता था कि वो दोनों ही दुनिया में बचे हुए हैं। आदमी अपना परिचय पैट्रिक नाम से करता है और कहता है वो ग्रेस का पिता है, और ग्रेस से पूछता है उसने डेल को उनके बारे में बताया क्यों नहीं। ग्रेस कहती है कि ये लोग उसके फोस्टर पेरेंट्स हैं। वायलेट ग्रेस को अपना सामान पैक करने को कहती है कैलिफोर्निया जाने के लिए। पैट्रिक अपने गोल्फ फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा होता है। उससे पता चलता है कि डेल को दूसरे सुविवोर्स के बारे में नहीं पता। फिर वो ग्रेस को डांटता है कि उसने डेल को हजारों सुविवोर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। हाईवे पर मार्क्स भी बने हुए हैं उनकी कम्युनिटी की तरफ इशारा करते हुए। डेल गुस्से में वहां से चला जाता है। ग्रेस उसके पीछे आती है और कहती है उससे डर था, अगर वो उससे सच बता देती तो वो उससे अपने साथ नहीं रखता। ग्रेस उससे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो उसे धक्का फेंकर वहां से चला जाता है। अगले सन में पैट्रिक डेल से पूछता है क्या उसके पास ऑडियो बुक्स हैं, जिससे डेल इग्नोर करता है। पैट्रिक कहता है डेल की जरूरत कैलिफोर्निया में है। वहां कई सारे डॉक्टर्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन पर काम करके उन्हें एनहांस करते हैं। डेल तब भी कुछ नहीं कहता। पैट्रिक एक नोटबुक में अपना एड्रेस लिख जार उससे देता है कि कभी उसका मन बदल जाए। ग्रेस आंसू के साथ डेल को आखिरी बार देखती है और कैलिफोर्निया चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक डेल अपने रूटीन में ही होता है और हर डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करता है, मगर फिर एक दिन उससे भी ग्रेस की याद आने लगती है। वो डिप्रेस होने लगता है। एक दिन वो उसके पास जाने का फैसला करता है। वो उस बुक को ढूंढता है जिसमें पैट्रिक ने अपना एड्रेस लिखा होता है। वो मिलते ही वो हाईवे पकड़ डीडीडीएच कर कैलिफोर्निया की तरफ दबता है, मगर रास्ते में उससे एक रोड ब्लॉक दिखता है। वो कार बदल कर अपना सफर जारी रखता है। कुछ दिनों तक कार बदल बदल कर जाने के बाद और अपना लगभग सारा खाना पानी खत्म करने के बाद वो मंजिल तक पहुंच जाता है। वो बाहर से पेरेंट्स के सोने का इंतजार करता है। फिर लाइट्स ऑफ होने के बाद वो चुपके के ग्रेस के कमरे की तरफ बढ़ता है, एक गन हाथ में लिए, मगर वो अंदर देखकर दांग रह जाता है। ग्रेस को डीप स्लीप में है। वहां एक मशीन भी होता है। उसकी गर्दन में कुछ वायर्स स्टिच किए होते हैं। वो उसके वास जाकर उससे जगाता है और माफी मांगता है कि उससे पैट्रिक को ले जाने नहीं देना चाहिए था। वो दोनों वहां से भाग में ही वाले होते हैं कि पैट्रिक वहां आ जाता है। वो ग्रेस को वापस अपने रूम में जाने को कहता है और डेल कहता है वो ये सब नेगेटिव इमोशंस को एलिमिनेट करने के लिए करता है, जैसे गुस्सा, डर और गिल्ट। ये सब करके वो अपोक्लिप्स के पहले का हिस्ट्री मिटा देना चाहता है। पैट्रिक अपना प्लान बता ही रहा होता है कि ग्रेस उससे शूट कर देती है। पैट्रिक वहीं मर जाता है। फिर वायलेट आती है। उससे पैट्रिक के मैंने का कोई जीएचएम नहीं होता, अनडिफाइंड ऐसा लगता है। उसके नेगेटिव इमोशंस भी खत्म किए जा चुके हैं। अगले सुबह ग्रेस अपने गोल्ड फिश को लेकर डेल के साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते में उन्हें उस कम्युनिटी के खुशहाल लोग दिखते हैं। डेल रॉक म्यूजिक लगा देता है और ग्रेस की तरफ देख मुस्कुराता है और दिलम खत्म हो जाती है।